यहाँ से हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट पेज में जाते हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के पेज में तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलता है, जो कि है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। तो ये है प्रोडक्ट का इंटरफेस, तो ये है ऐड का इंटरफेस। मैं दिखाना चाहूँगी कि आपको यहाँ से आप कैसे आसानी से ऐड कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मैं यहाँ से एक चॉकलेट जो है अल्पेनबे ब्रांड का है, जो है इक्लेयर्स प्लस, तो मैं यहाँ पे ले जाती हूँ इक्लेयर प्लस का। तो ये है क्लैब प्लस, ओके, जो कि मैंने ले लिया है। और यहाँ पे हमारा जो है परचेज प्राइस, जो बेस प्राइस रहता है, तो यहाँ से मैं ले जाती हूँ। सपोज उसका मैंने परचेज किया है 100 में, और उसका सेल्स प्राइस जो है वो है 150। और कुछ प्रोडक्ट का जैसे कि कोड रहता है, अगर आपको पता है तो यहाँ से कोड दे सकते हैं आप। जैसे कि मैं इस प्रोडक्ट का कुछ एग्जांपल के लिए कोड दे देती हूँ। सपोज मैंने कुछ कोड दे दिया है, और यहाँ पे आप जीएसटी या नॉन जीएसटी जिस लेना चाहेंगे, जीएसटी वाइज चाहेंगे तो ले सकते हैं, नॉन जीएसटी भी चाहेंगे ले सकते हैं, या आपका नील रेट रहता है, बहुत सारा ऑप्शन देता है। जो भी आपको ज़रूरत है वो ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखी हूँ जीएसटी। तो यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से 12% जीएसटी देना चाहूँगी। और हमारा एमआरपी जो है वो रिटेल प्राइस रहता है। रिटेल प्राइस आपका कितना रहता है तो आप दे सकते हैं। सपोज इस प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस है 220, यहाँ से हमने दे दिया है। 220 देने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक है विदाउट टैक्स और विद टैक्स। जैसे कि मैंने विदाउट टैक्स में ये सब ऐड किया है। अगर मैं विथ टैक्स में लेना चाहूँगी तो इस टैक्स जब ऐड करती हूँ, इसका प्राइस सब देखिए चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारा सिस्टम में ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट कार्ड। उसके बाद प्रोडक्ट प्राइसिंग का डिटेल्स रह गया। उसके बाद रह गया आपका स्टॉक डिटेल्स का। मैं स्टॉक डिटेल्स में आना चाहूँगी। जैसे कि मैं यहाँ से यूनिट वाइज लेना चाहूँ तो कितना यूनिट मुझे चाहिए, तो मैंने एक यूनिट ले लिया है। पर पैकेट में कितना रहता है, तो यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट पर पैकेट, मतलब पैकेट में कितना रहता है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया कि हमारा जो है पर पैकेट में 10 यूनिट्स जो है, नंबर ऑफ यूनिट 10 है। तो यहाँ से आपको ऐड करना पड़ता है। जैसे कि आप पैकेट में लेना चाहते हैं तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। तो जैसे कि मैंने पैकेट चूज़ किया, तो मैं यहाँ से पैकेट्स में ले सकती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिए हैं पैकेट्स। तो यहाँ पे हमारे को जनरल डिटेल्स रहता है। मैं आपको जनरल डिटेल्स का इंटरफेस भी दिखा देती हूँ। तो जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जो यहाँ पे जो हमारे पास है जो थर्ड ऑप्शन है वो है जनरल डिटेल्स। तो जनरल डिटेल्स आने के बाद यहाँ पे आपको दिखा फास्ट रहता है कि प्रोडक्ट का कोड। अगर उस प्रोडक्ट का कोड आपको पता है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर प्रोडक्ट के मतलब जो भी पैकेट हो उसके पीछे कुछ रहता है, जैसे कि बारकोड रहता है, तो अगर हमारे पास क्या होता है ना, स्कैनर इंटीग्रेट रहता है। तो अगर आपके पास स्कैनर है तो यहाँ से आप डायरेक्टली स्कैन करके ले सकते हैं। जैसे कि मैंने स्कैनर के द्वारा यहाँ पे स्कैन कर लिया है। तो स्कैन करने के बाद ये आपका जो प्रोडक्ट का कोड नंबर जो भी है आगे आया है, मैंने स्कैन करके दे दिया है। और उस कुछ प्रोडक्ट का साइज़ है तो दे सकते हैं, कलर वाइज भी दे सकते हैं, मॉडल नंबर कुछ रहता है तो दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक्सपायरी डेट रहता है, तो मैं यहाँ पे देती हूँ 30 डेज़ का मेरा एक्सपायरी डेट है। और ब्रांड नेम, ये जो ब्रांड है वो है अल्पेनबे का। तो अल्पेनबे का जो है तो यहाँ से पहले देख लीजिए कि वो ऑप्शन है या नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन थे जो है अदर्स का। तो अदर्स लेने के बाद एक न्यू बॉक्स यहाँ पे आ जाता है जो है अदर्स नेम, ब्रांड का नेम। तो अल्पेनबे जो है मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ उसका नाम लिख के। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे दे दिया है अल्पेनबे का। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि है लो स्टॉक का, जो कि है आपका स्टॉक का रिपोर्ट। अगर कुछ जो सुपर एडमिन हमारा रहते हैं तो यहाँ पे अगर वो कुछ स्टॉक देते, जैसे कि यहाँ पे मैं देना चाहूँगी 15, या मैं 15 ही दे देती हूँ कुछ एग्जांपल के लिए। तो एग्जांपल्स लेने के लिए जब मैं 15 यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, तो ये आपका स्टॉक में आ जाता है, स्टॉक रिपोर्ट।
यहाँ पे क्या हमारे पास आगे जैसे कि एक रिपोर्ट का ऑप्शन भी है, मैं आपको दिखा दूंगी। जैसे कि वहाँ पे आपका जो है सुपर एडमिन वो चेक कर सकते हो उनका स्टॉक रिपोर्ट। अगर वो क्या होता है ना 15 वो लिए है, अगर 15 से कम हो जाता है 12 या 10 जो भी हो जाते हैं तो उनको लो स्टॉक का एक अलर्ट आ जाता है, तो वो यहाँ से रिपोर्ट चेक करके देख पाएंगे। तो यहाँ से देखने के बाद वो नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कुछ देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या होता है ना, जब हम सेव कर देते हैं तो हमने जो भी ऐड किया है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाता है, जैसे कि डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाता है। तो ये है आपका जो भी हमने ऐड किए हैं उसका डिटेल्स, जैसे कि मैंने क्लियर का दिया था। तो ये आप चेक करते हैं, अगर कुछ यहाँ से कुछ एडिट करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोडक्ट का इंटरफेस, जो कि हमने स्कैनर के माध्यम से ये वाला स्कैन कर लिए हैं। और उसके बाद रहता है जो है सर्विसेज, अगर कुछ आप एडिशनल सर्विसेज देना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके सर्विस का जो भी डिटेल्स है सर्विस का नाम दे सकते हैं। कुछ मतलब कुछ इस प्रोडक्ट जो भी नंबर अपने दिए हैं वो भी दे सकते हैं, सर्विस का डिटेल जो भी लिखना चाहते दे सकते हैं। तो यहाँ पे सर्विस में जो भी जो प्रोडक्ट आपने ली है उसके ऊपर तो सर्विस देंगे ना, तो इसलिए आप उसके हिसाब से जो भी परसेंटेज लिए थे जीएसटी का तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। कॉस्ट आपको कितना है वो देके यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ये था आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट में प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिटेल्स।